था। अब ये तो बता रहा हूं, कोई बच्चे ही बता देगा, है ना, कि गाय क्या है, तो गाय है इसलिए वो क्या है, तो गाय है। भाई फिरोज शाह कोटला किला किसने बनवाया होगा, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया होगा। उसके बड़े भाई का नाम क्या था, उसकी उपाधि क्या थी, जूना खां। उस नाम से क्या बसाया था, जौनपुर शहर बसाया था। इतना नहीं पढ़ोगे बेटा तो फिर दिक्कत है, बता देता हूं पहले। उसके बाद 1398 में जब दिल्ली पर अभी तुगलक वंश का ही शासन था, लेकिन तुगलक वंश की सत्ता अभी उतनी मजबूत नहीं थी, तो उस समय समरकंद से एक आक्रमणकारी आता है, उसका नाम होता है तैमूर लंग। अब ये इतना ज्यादा इस नाम पे बड़ा कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी कि करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम क्या रख लिया था, तैमूर रख लिया था। जबकि तैमूर नाम से चिढ़ इसलिए है कि कोई इस्लामिक नाम नहीं होता, बाप है ये मुस्लिम तो रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम तैमूर नहीं था, ना तो किसी मुगलिया सल्तनत के शासक का नाम क्या था, तैमूर नहीं था। तैमूर लंग था कौन, उसके बारे में सुनो। ये चुगताई वर्ग का था, चुगताई कबीले का था। ये क्या करता था कि अपने साथ अपनी सेना लेकर चलता था। इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, जितना इसने भारत पर हिंदुओं को नहीं मारा उससे ज्यादा इसने मुसलमानों को कत्ल किया है। ये कोई राजा वाजा नहीं था, इसके पास अपने 50-60 हजार की एक सेना थी। वो किसी भी सेना में घुसती थी, पहले उस सेना में खूब मार काट करती थी, मारने के बाद राजा को मार देती थी। अब जो बचे सैनिक थे उनको बोलती थी कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। मान लो कि 50 हजार की सेना मेरी है, शामिल सेना को मार दिया मैं, और वहां के सैनिक बचे 20,000, उनको बोला बेटा मेरे में शामिल हो जाओ, वरना 20 के 20,000 क्या होगे, मारे जाओगे। तो वो सैनिक भी क्या होते थे, इसी में शामिल हो जाते थे। अब कितने हो गए, 70,000। उसका साम्राज्य भी लूट लिया, सेना ही बढ़ा लिया। वहां से पूरा लूटपाट करने के बाद अब 70,000 की सेना लेकर वो आगे बढ़ जाता था। आगे जाकर हमला करे, उनकी सैनिक को मारा, पूरी सेना को तहस नहस किया, साम्राज्य को लूट लिया। अब उनके पास बचे सैनिक कितने, 30,000 मान लो कि सामने सेना के पास। उसको क्या करता था ये अपने कब्जे में, और बोलता था कि देखो या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ तो मारे जाओ। तो वो 30,000 बेचारे इन 70 सामने क्या करते थे, आत्मसमर्पण करते थे और शामिल हो जाते थे। ऐसे करके इनकी सेना कितनी होती थी, 1 लाख की होती थी। और जो लोग इसकी सेना में शामिल नहीं होते थे उन सब सैनिकों को पीछे हाथ बांधकर अपने सबसे आगे रखता था, सबसे आगे भय दिलाने के लिए। अब उसका काम समझो कि होता था। तो 1398 में ये कहां पहुंचा, तो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने से पहले एक नदी के किनारे रुका और वहां पर तुगलक वंश के शासक को क्या किया, इसने संदेशा भिजवाया। ठीक, मुबारक शाह तुगलक कुछ नाम था उसका, संदेश भिजवाया कि भाई या तो आत्मसमर्पण करो या तो फिर क्या करो, मारे जाओ करके। तो ये बोला भी हम लोग तुगलक वंश वाले हैं, हमारे पास हाथी होते हैं, आप लोग के पास हाथी नहीं होते। बताया ना, जो यूरोप से आते हाथी नहीं होते, तो हम लोग हार तो हम लोग नहीं माने करके। तो ये मोहम्मद जो तैमूर लंग था क्या करता था, अपनी सेना को आगे किया। जैसी सामने सेना 1 लाख की सेना को देख के नहीं डरा, तो जो सब पिछले जो सैनिक जिनको मारा था उनको सामने खड़ा करके उनकी गर्दन काट दिया। अब भाई गर्दन कटते हुए एक साथ 10-20 हजार लोग गर्दन कटेगा, उसको देख के डरेगा नहीं आदमी। उसको भी देख कर क्या हुआ, तुगलक शासन नहीं डरा। इसने क्या किया, उन सभी कटे हुए मुंडियों का एकदम ऊंचा 2 मंजिला ऊंचा सिंहासन बनवाया और उसके ऊपर जाकर बैठ गया। कौन, तैमूर लंग। अब भाई कहीं से गुप्तचर लोग बताया महाराज वो तो इतना खतरनाक है कि 2 मंजिला क्या बनवाया है, कुर्सी बनवाया है। क्या चीज बनवाया है, मुंडी का बनवाया है महाराज, मुंडी का। किसका, तो इंसानों की मुंडियों का। इतने क्या किया, उसने कत्ल कर दिया, इतना खतरनाक था। उसको भी देख के जो तुगलक में शासक था बोलता मैं नहीं डरता करके युद्ध करने पहुंचा। जैसे युद्ध करने के लिए आया तो भारतीय दिल्ली सल्तनत के सेनाओं के पास हाथी हुआ करते थे। पहले जो झड़प हुई उस समय जो दिल्ली की सेना थी वो भारी पड़ गई। भारी मतलब हाथी थे बेटा इनके पास, कुछ चल के भगा दिया। तैमूर लंग की सेना क्या हो गई, पीछे हट गई। अब उसका दिमाग खराब, निपटाना तो है करके, तो वो अपने साथ अरब से ऊंट ले आते थे वो लोग। उन्होंने क्या किया, पूरे ऊंट के ऊपर पूरा पेरा भूसा बंधवाकर और सेना लड़ने के लिए भेजा। और जैसे ही हाथी पास में आते थे वो ऊंट के पेरा में आग लगवा देता था।
अब ऊंट दौड़ रहा है, अब कैसा, तो जलता हुआ ऊंट क्या कर रहा है, दौड़ रहा है बीच युद्ध में। अब बेचारे हाथी लोग बाप पुरखा में इस प्रकार का जानवर नहीं देखे थे कि जलता हुआ कोई जानवर हमारे पास आ रहा है। वो हाथी क्या होगा, उल्टे पैर भागने लगे बेकाबू होकर और अपनी सेना कुचलना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि मुबारक शाह तुगलक की जो सेना थी वो क्या हो गई, परेशान हो गई और वो हार गई। हार जाने के बाद कुछ एरिया तक वो पीछे हट गई और 1398 से लेकर लगभग 1414 तक 1414 तक दिल्ली में जो है 1412 तक लगभग दिल्ली में लूट मचाता रहा। कौन, तैमूरलंग। सिर्फ लूट मचाता रहा, लूटना मारना काटना पीटना काम था उसका, कोई शासन वासन नहीं किया, ये सिर्फ लूटता था और लूटने आटे में ध्यान से जाता। जब पहली बार वो दिल्ली आया, देखा यार यहाँ एक से एक इमारत होता है, एक से एक डिजाइन वाला इमारत, बड़ा बड़ा इमारत। हमारे यहाँ तो मिट्टी घर होता है, वरना तम्बू छाड़ के रह लेते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ से बहुत सारे मिस्त्री, आर्किटेक्चर, मजदूर सबको क्या किया, बंदी बनाया। बंदी बनाकर अपने यहाँ ले गया समरकंद, और समरकंद में क्या किया, अपने लिए मकान बनवाया, महल बनवाया। कैसे, जैसे दिल्ली में थे। ये काम था किसका, तैमूरलंग का। तो तैमूरलंग किसी का सगा नहीं था। दुनिया में सबसे अगर भारत में विवादित और विवादास्पद अगर कोई शासक हुआ तो कौन हुआ, वो तैमूरलंग हुआ। इसीलिए अगर इल्तुतमिश नाम रख लेता, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम रख लेता, बलबन नाम रख लेता, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, कुछ भी रख लेता, फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं रखना चाहिए था, तैमूर नहीं रखना चाहिए था। किसी को नहीं बचता। आखिर जब दिल्ली पर आक्रमण करने आया तो राजा कौन था, मुस्लिम राजा था। कौन, फिरोज शाह तुगलक का खानदान का आदमी। वो मार किसको रहा है, मुस्लिमों को मार रहा, किसी को नहीं बख्शा, सिर्फ लुटेरा था। तो लुटेरे का नाम रखने कारण क्या हुआ, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, भाई इसका नाम कम से कम नहीं रखना चाहिए था। ठीक, इसके बाद जब यहां से जाने लगा तो 1414 में इसने क्या किया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। किसको, खिज्र खां को। किसको बना दिया, खिज्र खां को। अब एक खिज्र खां कौन था, ये जो खिज्र खां था ये आपका एक शिया मुसलमान था। खिज्र खां एक क्या था, ये शिया मुसलमान था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शिया राजवंश इसी का हुआ। इन्हें सैयद कहा जाता था, इन्हें क्या कहते थे, सैयद कहा जाता था। इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा, तो सैयद वंश पड़ा। ये सरने मरने में क्या लगाते होंगे, सैयद लगाते होंगे, इसलिए कौन सा वंश पड़ गया, ये सैयद वंश पड़ गया। क्लियर है। इस वंश में बस इसको इतना पढ़ा जाता है, इसका संस्थापक कौन हुआ, इसने भी, ये भी गुलाम था किसका, तैमूरलंग का। तो इसने भी सुल्तान की उपाधि दी तो गई पर धारण नहीं किया। बोला मैं सिपह सालार हूं, बस क्या करूंगा, अपने मालिक का यहाँ पे सत्ता चलाऊंगा। इसके बाद जो है इस साम्राज्य में जो राजा बना वो बना मुबारक शाह। कौन बना वो, मुबारक शाह। और इसके बारे में खाली इतना पढ़ लेना कि इसने मुबारकाबाद नामक क्या किया, शहर। बस इतना ही पढ़ना होता है कि मुबारकाबाद नामक शहर किस वंश के राजा ने बनाया था, तो सैयद वंश के राजा ने बनाया था। और नाम क्या था उसका, सैयद मुबारक शाह। नाम क्या क्या लगाएगा वो, सैयद मुबारक शाह। ये आपका राजवंश खत्म कौन सा हो जाता है, सैयद वंश। इससे ज्यादा इसे पढ़ा नहीं जाता है, इसको तो एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं जाता है इतिहास में, लेकिन सेक्शन है सर इसमें भी कि एक राजवंश बन रहा है, तैमूरलंग सत्ता सौंप रहा है, एक शहर क्या कर रहा है, नाम बना रहा है, शहर की स्थापना कर रहा है, इसलिए इसको पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद 1451 से लेकर 1489 तक, 1451 से लेकर सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक। 1489 पर दिल्ली पर शासन रहा, किसका,
तो बहलोल, बहलोल लोधी का। अब लोधी मतलब ये मत समझ देना कि छत्तीसगढ़ वाले लोधी है, ये वो नहीं है, ये अफगान थे। कौन थे ये? अफगान। इससे पहले जितने भी शासन उपशासक हुए वो अरबी हुए और तुर्की हुए, मतलब तुर्क से आए हुए और अरब से आए हुए। ये कहां के थे बेटा? ये अफगानी थे। क्या थे ये? अफगानी थे। दिल्ली पर प्रथम अफगान शासक, दिल्ली पर प्रथम अफगान शासन किसका रहा? लोधियों का रहा। किसका रहा? लोधियों का रहा। इस वंश का संस्थापक कौन था दिल्ली में? तो बहलोल लोधी था। ये काफी ज्यादा बड़ा शासक हुआ, अच्छा कुशल शासक था। इसने दिल्ली सल्तनत पर सभी शासकों को हराकर पूरी तरीके से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी अभियान को करके लौटते वक्त बेचारे को लू लग गया, और लू लगने से क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। इससे ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 लेकर 1517 तक दिल्ली की राजगद्दी पर, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा कौन? सिकंदर लोधी। ये राजा है पढ़ने लायक। सिकंदर लोधी ने क्या किया? तो इसने सिकंदरी नामक सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए। इसके बारे में पढ़ लेना बेटा। पेपर में क्या किया इसने, काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसने नाप के लिए, किसके लिए? नाप जोप के लिए एक पैमाना चलाया, पैमाना चलवाया, और उसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था उसका? गज ए सिकंदरी चलवाया। इसने आगरा शहर बसवाया, आगरा शहर बसाया। किसने? सिकंदर लोधी ने। कब बसाया? तो इसने 1504 में क्या किया? आगरा शहर बसाया। तो याद रखना सर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। कब हुआ? यही पूछ सकता है कि आगरा शहर कब बसा था? तो 1504 में बसा था। फिर उसके बाद आगरे के बाद आगरे को राजधानी, आगरे को राजधानी कब बनाया था? तो 1506 में। कब बनाया आगरे को राजधानी? 1506 में बनवाया। अब कुतुब मीनार तो पूरा बन चुका था, फिर कुछ दिन में थोड़ा खराब हो गया, तो कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। क्लियर है? ये इसका एक सेनापति था, इसके सेनापति नाम था उसका मियां बुआ। क्या नाम था उसका? मियां बुआ। इसने बनवाई थी मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? मियां बुआ ने। और ये मियां बुआ कौन था? सिकंदर का सेनापति था। ठीक। जिस समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी का शासन काल था, जिस समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी का शासन काल था, उसी समय केरला के कालीकट पर 1498 में, कब? तो 1498 में पुर्तगाली यात्री नाम क्या था उसका? वास्को डिगामा। कहाँ आया था? भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ आया था? भारत आया था। अब कंडीशन ये सर कि जब ये आया था भारत में, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। लेकिन सर उस समय केरला का राजा कौन था? उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था उसका? जमोरिन। याद रखना, केरला का राजा उस समय जमोरिन था, और दिल्ली का राजा कौन था उस समय? सिकंदर लोधी था। उस समय दिल्ली में लोधी वंश का क्या था? साम्राज्य था। तो ये कंटेंट किसका है? सिकंदर लोधी का है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए सर। सिकंदर लोधी से काफी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि 1451 से लेकर 1489 तक कौन रहा? तो बहलोल लोधी। अफगान साम्राज्य, कौन साम्राज्य?
अफगान साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 1489 में क्या हो गया, उसका खेल खत्म। 1489 से लेकर 1517 तक कौन बैठा, सिकंदर लोधी बैठा। सिकंदर लोधी राजगद्दी पर बैठा। उसने क्या किया, अपने नाम से सिकंदरी नाम के सिक्के, सिकंदर का सिक्का सिकंदरी। फिर पैमाना चलाया, इसका नाम था गज ए सिकंदरी। बोलते ना 2 गज जमीन 2 गज कफन। गज क्या होता है, लंबाई का पैमाना होता है। चलाया। इसने क्या किया, आगरा शहर बसाया, फिर उसको राजधानी बनाई। इसने क्या किया, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार कराया। इसके सेनापति ने मोट की मस्जिद बनवाई। इसी के समय में पुर्तगाली यात्री, डेट याद रखना, 1498 में यूरोपीय पुर्तगाली यात्री, नाम क्या उसका, वास्को डिगामा, कहाँ आया था, भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोधी, और कलकत्ता के कालीकट का शासक कौन था, राजा जमोरिन। कौन था, राजा जमोरिन। अभी ना एक ट्रेन चलती, पता आपको, गोवा से लेकर सीधा बिहार जाती है, गोवा से बिहार, और ट्रेन का नाम है वास्को डिगामा। मेरे को क्षोभ होता है, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी दुनियादारी, और उसके बाद ट्रेन का नाम किसके नाम से रखे, वास्को डिगामा। अगर वास्को डिगामा भारत नहीं आया होता तो हो सकता है कि भारत कभी गुलाम नहीं हुआ होता। वही आया, यहाँ आके देखा, बिजनेस देखा, जाके बताया, यूरोप में बात फैली। कोलंबस निकला अपने घर से, भारत आते कहाँ हो गया, अमेरिका पहुंच गया। ठीक, लेकिन जैसे तैसे पीछा पाछा करते करते आखिर इसके पीछे कौन आ गया, अंग्रेज आया ना। और अंग्रेज आया, देखो हमारी स्थिति क्या हो गई। वरना अगर ये आदमी, इसका जहाज घूम गया होता, टूट गया होता इतने बड़े समुद्र में, या जैसे ही हमारे दरबार में आया था, इसको मार पीट के पूरा सामान छीन लेते हम लोग, वापस नहीं जाने देते, तो अंग्रेज वाला मसला हमारे देश में कम से कम नहीं होता। ये परिस्थितियां, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन था जी, सिकंदर। सिकंदर के बाद, इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद, ज्यादा नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा है, फिर ये भी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर 1517 से लेकर 1526 तक कौन बैठा, इब्राहिम लोधी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम अफगान, क्या था जी, अफगान शासक। इसका सबसे पहले क्या होता है, 1517 में युद्ध होता है घटोली का। कौन सा युद्ध, घटोली का। किसके साथ, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। राणा सांगा जीत जाते हैं, इब्राहिम लोधी क्या होता है, हार जाता है। लेकिन जो राणा लोग होते हैं ना, उनको दिल्ली विल्ली से कोई मतलब नहीं होता है। बोलते भाई हम लोग मेवाड़ में रहते हैं, राजस्थान में, यहाँ बस मत आना, बाकी तुमको जो करना करो, हम तुम्हारे दिल्ली नहीं आएंगे, मेवाड़ मत आना करके। इनको चुल होती थी कि नहीं, हम क्या करना, मेवाड़ को जीतना है। वहां पे चित्तौड़गढ़ है, रणथंबोर है, हमको उसको जीतना। ये झपाने के लिए जाते थे, और बहुत मार मारते थे, बहुत मार मारते थे। तो वहां हारा कौन, इब्राहिम लोधी, चुपचाप आके दिल्ली में बैठ गया। फिर 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध में बेटा होता है इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर जीतता है, और इब्राहिम लोधी क्या होती है, मृत्यु। युद्ध के मैदान में शहीद होने वाला पहला शासक कौन था, अफगानी शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। यहां से खत्म हो जाता है आपका पूरा दिल्ली का दिल्ली सल्तनत। अब कौन आ गया है, बाबर। अब वहां चालू होगा मुगलिया सल्तनत। इस युद्ध के बारे में और भी कंटेंट है, जैसे कौन सा युद्ध नीति का उपयोग किया था, तोप को सजाने के लिए कौन सा उस्मानी विधि का उपयोग किया था, तोप को चलाने के लिए कौन कौन सा क्या किया, तोपची मंगाए थे, ये सब कुछ है। और उसको अगली क्लास में करेंगे, जब क्या पढ़ेंगे, मुगलिया सल्तनत पढ़ेंगे, तब
अभी फिलहाल अपने को इतना ही करना होता है। हाँ, किसका? मकबरा पूछेगा अकबर का, मकबरा पूछेगा हुमायूं का, मकबरा पूछेगा बाबर का, मकबरा पूछेगा शेर शाह सूरी का, इन लोग का नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए बना लेंगे, इस कॉपी करेंगे।